वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MS GK GS स्टडी। दोस्तों, आज आपको मिलेंगे 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो ये रहा आपका पहला सवाल। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ए जास्कर, बी लद्दाख श्रेणी, सी पूर्वी काराकोरम, डी धौलाधार श्रेणी। दोस्तों, बताने की कोशिश करो। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में पड़ता है, जो कि यह लद्दाख में है, और यह दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे निम्न आबादी वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम की आबादी 2011 के अनुसार 6.11 लाख थी। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो कि कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ यानी असम तक जाती है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क यानी द रिग किस देश में बनाया जाएगा? सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत। क्या होगा आपके हिसाब से सही आंसर? तो इसका सही आंसर है पहला फ्लोटिंग पार्क, ऑप्शन ए, सऊदी अरब। तो ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, पृथ्वी 1, वाग मिसाइल। तो DRDO ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो सतह से सतह मार करती है, जिसे एक बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर? दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, म्यांमार के साथ सिक्किम की सीमा है, जो वो नहीं लगती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी, रामगंगा, काली नदी, पिंडर नदी। तो भारत और नेपाल के मध्य जो नदी बहती है वह काली नदी है। यह भारत और नेपाल के बॉर्डर पर बहती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस फसल को भारत में गरीबों का अंडा कहा जाता है? जी हाँ, गरीबों का अंडा। सोयाबीन, मक्का, चना, अरहर। क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? बताइए ज़रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनो लोआ ज्वालामुखी पर्वत किस द्वीप पर स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन डी, हवाई द्वीप। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? मोनो लोआ ज्वालामुखी पर्वत जो है वो हवाई द्वीप में पड़ता है, और हवाई द्वीप अमेरिका में है। और यह ध्यान रहे, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ऊटी हिल स्टेशन किस राज्य में है?
केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बताइए ज़रा, कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। ऊटी हिल स्टेशन है जो वह तमिलनाडु में पड़ती है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1916 को। तो बताइए ज़रा। तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों यह पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, केरल में, राजस्थान में, उड़ीसा में। भारतीय जंगली गधे गुजरात में पाए जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। भारत की किस नदी को बृहद्गंगा कहते हैं? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। तो भारत की जो बृहद्गंगा है वह गोदावरी नदी को कहते हैं, जिसकी लंबाई 1456 किलोमीटर है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। विश्व में मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? चीन, इंडोनेशिया, भारत, वियतनाम। तो विश्व में मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है। तो चलते हैं आज के 16वें प्रश्न की तरफ। तो ये रहा 16वां प्रश्न। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, त्रिशूल, अरावली। क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें। भारत और नेपाल के बीच स्थित पर्वत कंचनजंगा है, जिसकी लंबाई 8,586 मीटर है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला सवाल। भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया? 1966 में, 1969 में, 1968 में, 1967 में। बताइएगा दोस्तों। भारत का पहला परमाणु स्टेशन 1969 को महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। 23 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? किसान दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, विश्व एड्स दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी, चंबल और क्षिप्रा नदी, गोदावरी और महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो दो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती नदी, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी फसल को पानी बचाने वाली फसल कहा जाता है? गन्ना, बाजरा, धान, गेहूँ। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाजरा। तो दोस्तों ये रहे आपके 20 जीके जीएस के धमाकेदार क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।